Very good morning to all of you, my dear students of class 9th. As we had already started the chapter, the electoral politics. And out of this chapter, so many points we have covered. And this is going to be your last video of this chapter, whatever the topics were left. सो पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा कर लिया है, उसके फंक्शंस के बारे में देख लिया है, और उसके अलावा हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे जो इलेक्शन कमीशन है कोड ऑफ कंडक्ट को कंडक्ट करवाता है हमारे लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, कैसे जो हमारे यहाँ इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक कहे जा सकते हैं, किन किन आधार पे कहे जा सकते हैं। उसी पॉइंट में आज हम लोग का जो ये अंतिम वीडियो है उसमें हम देखेंगे द आउटकम्स ऑफ इंडियाज़ इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो हमारे यहाँ के जो आउटकम होते हैं, जैसे आपने देखा था ना पिछले स्लाइड में कि जो भी आउटकम होंगे हमारे इलेक्शन के, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश के नेताओं के द्वारा क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे यहाँ का जो आउटकम्स है ना, वो खुद ही इलेक्शन डेमोक्रेटिक है इसकी गवाही देता है। कैसे, वो देखेंगे। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। देखो, अगर हमारे यहाँ इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते तो फिर ऐसा कुछ ज़रूर होता ना कि हमारे यहाँ जो रूलिंग पार्टीज़ है वो कभी चुनाव नहीं हारती, कभी वो इलेक्शन नहीं हारती। बट ऑफन इट हैज़ बीन सीन दैट रूलिंग पार्टीज कंटिन्यूसली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पर हो, हमारे यहाँ की जो रूलिंग पार्टीज़ है वो भी चुनाव क्या होती हैं, हारती हैं। सो इन फैक्ट एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 15 ईयर्स द रूलिंग पार्टी इज लॉस्ट। देखो, पिछले अगर मान लो 3 इलेक्शन होते हैं ना, पिछले 15 सालों में ऐसा देखा गया है कि 3 इलेक्शन में कम से कम 2 इलेक्शन में तो रूलिंग पार्टीज़ क्या हो जाती हैं, हार जाती हैं। सिर्फ एक ही इलेक्शन में चांसेज होते हैं उनके जीतने के। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि हमारे यहाँ इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है, जब खुद में रूलिंग पार्टीज़ को ये भरोसा नहीं है कि हम अगले इलेक्शन में जीत पाएंगे या जीत जाएंगे। वो कॉन्फिडेंटली इस बात को नहीं दावा कर सकते। तो इस तरह हमारे यहाँ इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं दे आल्सो लूज द इलेक्शंस। इन द यूएस ध्यान देंगे, एंड इनक्यूबमेंट एंड सिटिंग इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लूज द इलेक्शन। जबकि अमेरिका में देखो, जो सिटिंग इलेक्शंस होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुनाव हार जाएं, ऐसी बात नहीं होती है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज लूज इलेक्शन। हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा जो एमपी हैं वो चुनाव क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, है ना। जबकि वो रूलिंग में थे, उनके पास पावर था, फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो आउटकम्स ऑफ इलेक्शंस हैं वो खुद में अपनी गवाही देते हैं डेमोक्रेटिक होने का, कि हम डेमोक्रेटिक हैं, है ना। सो बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, अगर हम कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को देख लें, सो द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट, यानी लोगों का आदेश बोलते हैं, जनता का आदेश बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे नेता जो हैं जनता के आदेश को मानते हुए जो भी आउटकम्स होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ के जो आउटकम्स हैं दे ऑलरेडी स्पीक दैट आवर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो भी हमारे रूलिंग पार्टीज़ हैं वो रूटीनली यानी कंटिन्यूअसली चुनाव क्या होते हैं, हारते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी चुनाव में जीत जाए। जबकि पिछले 15 सालों में ऐसा देखा गया कि प्रत्येक 3 इलेक्शन में 2 ऐसे इलेक्शन है जिसमें रूलिंग पार्टीज़ क्या हो जाती हैं, हार जाती हैं। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात है। ओके स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है चैलेंजेज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी ऐसे चैलेंजेज हैं, शर्तें हैं फ्री और फेयर इलेक्शन होने के हमारे इंडिया में। आपने देखा है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, नॉट बी श्योर ऑफ द विक्ट्री, वो भी जीत के प्रति भरोसेमंद नहीं होते हैं कि आप पैसे के दम पे, पावर के दम पे आप चुनाव जीत जाएं, ऐसा नहीं है। बट दे डू अ ज्वाइन अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंस। लेकिन हाँ, ये देखने में प्रायः आया है कि वो क्या करते हैं, जो छोटी पार्टियां हैं उनके ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर द टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। यानी प्रायः भारत के कुछ भागों में ऐसा देखने को मिला है स्टूडेंट्स
कि जो कैंडिडेट्स होते हैं क्रिमिनल कनेक्शन वाले, उन्होंने अपने पावर के दम पे जो छोटे मोटे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी रेस से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, या फिर बड़ी पार्टियों से भी टिकट लेने में वो क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ केसेस में देखा गया है। ये जाहिर सी बात है कि क्रिमिनल कनेक्शन वाले जो लोग होते हैं वो इस इलेक्शन में ज़्यादा अपने प्रभाव को दिखा पाते हैं, या टिकट लेने में हो, या छोटी जो पार्टियों के कैंडिडेट हो उनको अपने रेस से बाहर करने में। और सॉम फैमिलीज, ध्यान देंगे, सॉम फैमिलीज ट्रेन टू डोमिनेट, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, टिकट्स का जो बंटवारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। तो ऐसा तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि कुछ फैमिलीज ऐसे हैं हमारे इस पॉलिटिकल पार्टीज में जो अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देती हैं, या उनका ही दबदबा पॉलिटिकल पार्टीज पर होता है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो आप देख सकते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। बहुत सारे ऐसे, मतलब कि इलेक्शंस की बात हम कर लें तो उसमें जो हमारे ऑर्डिनरी वोटर्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनको काफ़ी कम चॉइस मिलता है कि वो किसको चुन पाए। बोथ द मेजर पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। क्योंकि बताया था मैंने आपको कि लोगों के पास क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूजन इस बात का कि कौन सी पार्टी को वोट दें, इसलिए क्योंकि सभी पार्टियों के जो पॉलिसीज होते हैं, चाहे वो बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो, चाहे वो लोकल लेवल पर पार्टी हो, सबके जो पॉलिसीज होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो लोग कन्फ्यूज होते हैं किसको वोट दें और किसको वोट नहीं दें, और इस चक्कर में गलत आदमी को भी वोट दे दिया जाता है। सो स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। जाहिर सी बात है कि जो छोटी पार्टियां हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं, वो काफ़ी ह्यूज डिसएडवांटेजेस, यानी जो बिगर पार्टीज़ हैं, बिगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज का काम करते हैं, उनके वोट को काटने का काम करते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि उनका लोकल लेवल पर सपोर्ट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स की एक चैलेंज है, किसके लिए, फ्री और फेयर इलेक्शन, जिसमें क्रिमिनल कलेक्शन की बात हम कर लिए, जिसमें हम करप्शन की बात कर लिए, जिसमें मनी पावर की बात कर लिए, जिसमें डोमिनेंस ऑफ द पॉलिटिकल फैमिली की बात कर लिए, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं अभी भी चैलेंज है, जिसको दूर करना अभी बाकी है। हालांकि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, देखना है कब तक इसके रिजल्ट सामने आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट दिस वीडियो you have understood very well. So this is the last video and last topic of your chapter, electoral politics. I hope that you have understood all the topics very well, and you have to write all these points in your fair copy. Okay, thank you very much. Thank you.